बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये सैंडविचेस और इसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये बनाना बताए हैं आज की इस वीडियो में। इसको आप बना के लंच में इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो डिनर पर भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक कम्प्लीट मील है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं और बहुत हैवी खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो ये वाले सैंडविचेस आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप लोग दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चाहिए होगा हमें बॉइल्ड चिकन 250 ग्राम के बराबर है। ये एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको बस मैंने पानी में बॉईल कर लिया है, कुछ भी नहीं ऐड किया था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमें श्रेड कर लेना है। तो इस तरह से आपने हाथ से इसको श्रेड कर लेना है। तो सारा चिकन मैं श्रेड कर लूँगी, इसको साइड पे रख लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे बॉयल अंडे। तो 5 अदद मैंने अंडे ले लिए थे, इसको बॉईल कर लिया था। हार्ड बॉईल करना है आपने। इसके बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था पानी के अंदर। अब चिकन को पका लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून के बराबर। ये होममेड तिक्का मसाला है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर ऐड करूँगी इसको। अब जल्दी अपलोड कर दूँगी। उसको हल्का सा भून लेंगे मसाले को। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। उसको मिक्स कर लेंगे और जो चिकन हमने श्रेड किया था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छा, पानी हमने इसलिए ऐड किया है इसके अंदर ताकि जो मसाला है सारा वो चिकन के अंदर अच्छी तरीके से लिपट जाए और सारा टेस्ट उसके अंदर आ जाए। तो इसको आपने बस चंद सेकंड के लिए ही कुक करना है, इतना कि पानी जो है वो ड्राई हो जाए, ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बॉइल्ड चिकन पहले से ही रखा है तो आपके लिए ये रेसिपी बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर मिनटों का काम रह जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में। अब ये अंडे हमारे जो हैं अच्छी तरीके से ठंडे हो गए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम छील लेंगे। तो इन सारे अंडों को मैं छील लूँगी और साइड पे रख लूँगी। अब इधर मेरे पास है एग स्लाइसर हैगा, इसको ले लेंगे और इससे हमने अंडों को स्लाइस कर लेना है। ज़रूरी नहीं है ये हो आपके पास तभी आप स्लाइस करें, आप लोग नाइफ़ की मदद से भी इसके स्लाइसेस कर सकते हैं पतले पतले से। अंडे हमारे स्लाइस हो गए हैं और चिकन भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, चिकन के अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज आधा कप के बराबर। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, बस 1 पिंच के बराबर। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का स्प्रेड तैयार हो जाएगा। आप लोग चाहें तो खाली इस स्प्रेड को भी स्लाइसेस पे स्प्रेड करके एंजॉय कर सकते हैं, इसके भी सैंडविचेस बना सकते हैं। लेकिन हमें इन सैंडविचेस को थोड़ा सा फैंसी करना है और मज़ेदार सा बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने स्लाइसेस ले लिए थे, इसके ऊपर स्प्रेड लगा लिया है, ये जो चिकन टिक्का स्प्रेड था। उसके बाद इसके ऊपर हम अंडे के स्लाइसेस रख देंगे इस तरह से। थोड़ी सी हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स आप लोगों के लिए ऑप्शनल हैं कि अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से टमाटर ऐड कर देंगे इसके ऊपर। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ ये मैं, आप लोग चाहें तो चेडर या फिर आप स्लाइस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया। उसके बाद दूसरा स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम लगा देंगे केचप, हल्का सा स्प्रेड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे सैंडविच को इस तरह से, और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। उसके बाद ऊपर वाला जो टॉप वाला स्लाइस है उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा केचप, हल्का सा इसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए बहुत हल्का सा केचप लगाया है मैंने। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सेंटर में एक शिमला मिर्च का स्लाइस रखेंगे, उसके सेंटर में रखेंगे अंडा और थोड़े से अंडे और ऐड कर देंगे इसके अंदर।
ऊपर से इसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे ताकि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगे और खाने में तो है ही ये बहुत मज़ेदार। थोड़े से मैंने इसके ऊपर स्लाइसेस रखे हैं टमाटर के भी, और ऊपर से हम थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है मैंने। और इसके बाद इसको मैं बेक करूँगी 10 से 12 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। आप लोग चाहें तो इसको पैन में या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बस इसको हल्का सा कलर देना है और इसके ऊपर बस आपने चीज़ को मेल्ट करना है, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, सिर्फ चीज़ को मेल्ट करने के लिए रखा है। और मैंने थोड़ा सा ऊपर से कलर दे दिया ताकि इसका लुक बहुत खूबसूरत सा आए। तो देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये सैंडविचेस, दिखने में जितने मज़ेदार हैं खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं ये। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आपने गरम गरम इसको सर्व करना है, बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस। इसे कट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे, या फिर आप लोग लंच में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बस इसको मैंने केचप के साथ एंजॉय किया था। आप लोग इसको किस चीज़ के साथ एंजॉय करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन फजीता सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसको आप बर्गर भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अक्सर बेकरीज़ वगैरह में आपने देखे होंगे इस तरह के सैंडविचेस रखे हुए, लेकिन आप इसको घर में बनाएंगे तो ये बेकरी से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं, क्योंकि घर की चीज़ों से आपको पता है आप बनाते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाते हैं और वो ज़्यादा जायकेदार भी बन के तैयार होते हैं और ये बच्चों बड़ों को सभी को पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन 250 ग्राम के बराबर, बोनलेस चिकन है ये हमारे पास, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको बस हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे हल्का सा चंद सेकंड के लिए, क्योंकि चिकन हमने छोटे पीसेस में कट किया था तो वो अभी तक गल चुका होगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो ये देखिए गल गया है चिकन हमारा। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम आधा कप, टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, प्याज ऐड करेंगे आधा कप। तीनों चीज़ों को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, लेकिन छोटे स्लाइसेस में कट किया था। इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियों के साथ हमने बस चंद सेकंड इसको कुक करना है, बस हल्की सी इसको आप कह लें स्टीम लगानी है या कह लें इसका एक जायका निकल के आ जाए इन सब्जियों का, लेकिन इसको आपने गलाना नहीं है, इसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो फिलिंग हमारी रेडी हो गई थी, इसको मैंने निकाल लिया एक अलग बर्तन में। अब इसके बाद उसी पैन के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। इधर मैं लॉन्ग बन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो राउंड वाला भी ले सकते हैं। इसको हल्का सा बस सेक लेंगे हम और उसके बाद जो उसका नीचे वाला बेस वाला हिस्सा होता है इसको रखेंगे सेंटर में। इसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ा सा मेयोनीज़ और थोड़ा सा केचप, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको हल्का सा बस फैला लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे फिलिंग जो हमने मज़ेदार सी बना के रखी थी फहीता की। इसको आपने रख देना अच्छी क्वांटिटी में। तकरीबन मैंने 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग ऐड कर दी थी। अच्छा, इस फिलिंग से आप तकरीबन 3 सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस। इस तरह से मैंने 2 स्लाइसेस ऐड किए हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे। बन के दूसरे हिस्से से इसको कवर करेंगे और इसके बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। बस इसमें हमने करना क्या है, चीज़ को मेल्ट करना है, इतना ही इसका हमने पकाना है। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने रखना है, दम वाली आंच पे। तो मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इसको पकने में और नीचे से हल्का सा कलर भी आ जाएगा इतने में और ये बड़ा मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए रेडी हो गया, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बच्चों को आप लोग लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
मुंह में जाके मतलब घुल जाते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नियो स्टाइल चिकन सैंडविच की रेसिपी। इसको आप लोग चिकन ब्रेड भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे। इसकी ब्रेड मैं आपको बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। और इस तरह के सैंडविचेस आपने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे, क्योंकि इनका फ्लेवर ही इतना यूनिक सा हैगा और ये बेस्ट सैंडविच बनके तैयार होते हैं। एक बार आप लोग बना लेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बना के खाने का। और इसको बना के आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। हाई टी वगैरह के लिए आइडियल स्नैक है ये, और एक तरह से कंप्लीट मील है, क्योंकि चिकन से लोडेड होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा 2 कप के बराबर, 300 ग्राम मैदा है ये। इसमें ऐड करेंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, यानी कि खमीर ऐड किया है हमने इसके अंदर। चीनी ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। तेल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, और इसी अंडे के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अंडे को हल्का सा फेंट लेंगे बाउल के अंदर इस तरह से, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए डो के अंदर ना। अब इसका आटा गूंद लेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। आपने नॉर्मल सा आटा गूंदना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखिएगा इस आटे को, क्योंकि हम ब्रेड के लिए बना रहे हैं ये आटा। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और बाउल के अंदर ही मैं इसको हल्का सा नीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, और इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए। गर्मियां हैं तो 1 घंटा इनफ होता है इसको राइस होने में, और अगर सर्दियां हैं तो तकरीबन 2 घंटे के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो देखें अच्छी तरीके से प्रूफ हो गया है। अब डो मैट ले लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, मतलब थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। सारा डो निकाल लेंगे डो मैट के ऊपर। उसके बाद इसको हल्का सा हम नीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने हल्का सा इसको नीट कर लेना है। और अब इसके अंदर से मैं पेड़े कट कर लूँगी इवन साइज़ के। तो देखिए इस तरीके से आपने इवन साइज़ के पेड़े जो हैं वो कट कर लेने हैं। मैं तकरीबन 8 पेड़े बनाऊंगी इसके। ये देखिए कट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह से। पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया था 8 हिस्सों में, अब इसके हम पेड़े बना रहे हैं। ये देखिए आपने इस तरह से सारे पेड़े बना के रख लेने हैं। अब क्या करेंगे, जो पहले हमने पेड़ा बनाया था वो उठाएंगे, उसको हल्का सा फ्लैट करेंगे और उसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपने, मीडियम साइज़ का ही रखना है। मैंने मुश्किल से 5 इंच का ही बेला था इसको। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम बटर। हाफ पे आपने बटर लगाना है इस तरह से, और बटर आपने बहुत हल्का सा लगाना है। आप क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हाफ में आपने फोल्ड करना है, इसको प्रेस नहीं कीजिएगा, इसी तरीके से हल्के हाथ से आपने उठा के रख देना है। तो ये डी शेप में आ जाएगी हमारी ब्रेड। इस तरह से हम रख लेंगे इसको साइड पे। अब इसी तरीके से मैं सारी जो पेड़े हैं उनको रेडी कर लूँगी। और बेकिंग ट्रे जो है ना उसको मैंने रेडी कर लिया था, मतलब उसको मैंने ग्रीस कर लिया था। उसके बाद ये जो सारे हमने पेड़े रेडी करे थे वो इसके ऊपर रख दिए हैं। ऊपर से हम लगाएंगे अंडा। इस तरह से आपने एग ब्रश कर देना है अच्छी तरीके से, बस एक ही साइड पे इस तरह से लगा देंगे हम। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं और थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड कर रही हूँ। या आपकी अपनी चॉइस से ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो मीडियम फ्लेम पे इसको बेक कर सकते हैं 25 से 30 मिनट के लिए। अब इसको मैं रख दूँगी ओवन में बेक करने के लिए। तो देखिए 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक होकर आ गए थे।
अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने गरम गरम निकाला है ओवन से, उसी वक्त आपने बटर या फिर ऑयल लगा देना है इसके ऊपर। अच्छी तरीके से आप लगा देंगे। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे। उससे क्या होता है, गरम गरम होते हैं तो थोड़े से कड़क होते हैं ना, बंस बनाया, ब्रेड बनाए, कुछ भी बनाए तो वो थोड़े से कड़क होते हैं, लेकिन जब हम कवर करके रख देते हैं तो वो सेट हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने में हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं मज़ेदार सी। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड किया है 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। प्याज ऐड कर दी है, इसके अंदर 3 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको बस हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ अच्छी तरीके से। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले के साथ। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर, और दही को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये दही वाले पानी में चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो इसको हम इतना कुक करेंगे कि जो दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और चिकन हमने छोटे पीसेस में कट किया था तो वो जल्दी से गल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसे गलने में। बस पानी ड्राई होने तक इसको कुक करेंगे और चेक कर लेंगे चिकन गल गया है कि नहीं। तो चिकन अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो और कोई भी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे, चंद सेकंड के लिए पकाएंगे, शिमला मिर्च का एक कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद ये मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब इसमें से थोड़ी सी स्टीम निकल जाएगी, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर मेयोनीज़। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया आधा कप के बराबर। ये मैंने थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस फिलिंग के साथ, और ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर की फिलिंग बनके तैयार होती है। आप लोग सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसका फ्लेवर एक तो बहुत डिफरेंट आता है, नॉर्मल हम जो सेम फ्लेवर खाते रहते हैं उससे बहुत डिफरेंट फ्लेवर है इसका। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और ये रेडी हो गई है। अब हम अपने बंस को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छा इसमें जो हमने बटर लगाया था ना वो इसलिए लगाया था ताकि जब हम इसको असेंबल करेंगे तो इसको हमें कट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेपरेट हो गई है और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुई थी ब्रेड। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। अब इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक ले लिया था सलाद पत्ता, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिलिंग हमने वैसे ही बहुत फ्लेवरफुल बनाई है तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैंने इसमें केचप चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिर्फ ये फिलिंग ही काफ़ी है। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छी क्वांटिटी में। इस फिलिंग के साथ 8 आपकी ये जो सैंडविच ब्रेड है बन के तैयार हो जाती है और अच्छी फिलिंग के साथ बनती है। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। और आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और हाई टी पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है। आप लोग उसमें बना के सर्व कर सकते हैं, चाहें तो मिनी साइज़ का भी बना सकते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना पाएंगे आप। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को बर्गर ज़्यादा पसंद है या फिर सैंडविचेस, क्योंकि ये जो सैंडविच मैंने बनाया है ये खा के आपको बर्गर की भी फील आएगी और सैंडविचेस की भी, क्योंकि दोनों का मिक्स है ये एक तरह से। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको आप बना के इवनिंग स्नैक के तौर पर एंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो डिनर पे भी इसको बना के खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनता है और काफ़ी फिलिंग भी होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन बोनलेस, और ये 400 ग्राम्स के बराबर है। इसकी जो बोटियाँ थी मैंने क्यूब्स में कट कर ली हैं। अब इसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए हमें लाल मिर्च का पाउडर चाहिए होगा 2 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर चाहिए होगा 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून,
ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐड कर दीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे विनेगर 1 टीस्पून के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। ये इसका मैरिनेशन टाइम है। और इधर मैंने खुले मसाले लगाए हैं, आप लोग चाहें तो कोई भी पैकेट वाला मसाला भी इसमें लगा सकते हैं तिक्का फ्लेवर का, तो उससे भी बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा ये। अब आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, ऑयल ले लेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर एक पैन के अंदर, और सारा ये जो मिक्सचर था चिकन का जो हमने मैरिनेट किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। इसके बाद इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। और जब तक इसका पानी जो है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो देखिए चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी ताकि सैंडविच बनाने में आसानी हो। तो बस आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें सैंडविच बनाने के लिए हमें स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो हम 4 अदद स्लाइसेस लेंगे, उसको हम टोस्ट कर लेंगे इस तरह से। 4 स्लाइसेस के अंदर एक सैंडविच बन के तैयार होता है। ये देखिए दोनों तरफ से आपने तवे पे इसको टोस्ट कर लेना है हल्का हल्का सा। इसके बाद इसी तवे के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और एक अदद अंडा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसको फेंट के भी फ्राई कर सकते हैं जिस तरह हम ऑमलेट बनाते हैं, या फिर आप इस तरह से इसको हाफ फ्राई भी कर सकते हैं। बस इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से पका लेंगे ताकि जर्दी भी अच्छे से सेट हो जाए। तो आपने इसको दोनों तरफ से पका लेना है। तो देखिए ये भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसका हम मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल ले लिया है मैंने, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। टमाटो केचप ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा मज़ेदार सा सॉस बन के तैयार है। ये देखिए। अब 2 अदद स्लाइसेस ले लेंगे, इसके ऊपर ये जो सॉस हमने बनाया था इसको हम स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से लगा लीजिएगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको फिलिंग बनानी बताई है, इस फिलिंग के अंदर आप तकरीबन 4 क्लब सैंडविच बना के तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक ही बना के दिखा रही हूँ। तो हमने सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब एक स्लाइस के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन को तोड़ लिया था, चिकन टिक्का को, उसको हम इस पे रख देंगे। अच्छी क्वांटिटी में रख दीजिएगा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। जितना बड़ा स्लाइस हो उसके हिसाब से रख दीजिएगा इसके ऊपर, और आपने इसको फैला लेना है इस तरह से। इसके बाद दूसरे स्लाइसेस को कवर कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर भी आपने हल्का सा सॉस लगा देना है। बहुत हल्का सा लगाया, बिल्कुल यूं ही सा स्प्रेड किया है। अब इसके ऊपर हम अंडा रख देंगे, फिर से स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर दोबारा से सॉस लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर हम हल्का सा सॉस लगाएंगे, बस आपने हल्का सा स्प्रेड कर देना है। अच्छा, सॉस आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक सलाद पत्ता रख देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम लगा देंगे खीरे। आप लोग चाहें तो टमाटर भी रख सकते हैं, प्याज भी रख सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल सैंडविचेस में पसंद है वो आप रख सकते हैं इसके ऊपर। अब दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे। तो ये हमारा जो क्लब सैंडविच है वो रेडी हो गया है।
अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके कॉर्नर्स जो है ना, जो इसकी एजेस है उसको भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ कट, मुझे इसी के साथ अच्छा लगता है सैंडविच। ये आपकी अपनी चॉइस है सैंडविच, जिसको आप लोग अपने मुताबिक असेंबल कर सकते हैं और अपने मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कट कर लेंगे, हल्के हाथ से आपने कट करना है ताकि जो सैंडविच है इसका शेप ख़राब भी ना हो और वो अच्छे से कटिंग भी हो जाए। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए फिली चीज़ स्टेक सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। ये सैंडविच बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में सर्व किया जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसको घर में बनाना बताऊँगी। बीफ लवर्स के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इस रेसिपी को आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बीफ चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैंने लिया है अंडर कट का मीट लिया है 400 ग्राम्स के बराबर। इसको ले लेंगे। इसके लोव्स जो हैं इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, तो इसको पहले मैं साफ़ कर लूँगी, मतलब इसके अंदर जो भी कोई चर्बी वगैरह थोड़ी बहुत भी लगी होगी इसको निकाल लेंगे। और ये कुछ इस तरह का होता है। अच्छा, ये वाला बीफ इसलिए लिया है क्योंकि ये स्टेक्स के लिए इस्तेमाल होता है और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर होता है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है। इसको गलाने में आपको टाइम नहीं लगता, तो ये सैंडविचेस आप लोग बहुत जल्दी से बना सकते हैं, बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है ये, और ये ईजिली मिल जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया था, बस छोटे छोटे से पीसेस में इस तरह से कट कर लिया था, बहुत थिन पीसेस मैंने कट करे हैं। अब ये ले लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे इसको। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। डार्क सोया सॉस नहीं है आपके पास तो नॉर्मल वाला यूज़ कर लीजिएगा 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये इसका मैरिनेशन है। और इसको मिक्स करने के बाद आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है इसको। आधे घंटे के बाद इसको हम पका लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और ये सारा जो बीफ है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था। इसको आपने इस तरह से फैला देना है ताकि प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर हीट लगे, और इसको मिक्स करते चले जाना है। आपने बस फ्राई करते करते ही ये गल जाता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस इसको हम इतना पकाएंगे कि गल भी जाए और इसका जो ये पानी थोड़ा बहुत जो निकल रहा है वो सारा इसका ड्राई हो जाए। तो देखें काफ़ी सारा पानी इसमें से निकल गया है। इसको खुश्क होने में तकरीबन 5 मिनट लगे थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था, ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी कुक नहीं करिएगा। तो देखिए पानी सारा ड्राई हो गया है, बीफ हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद प्याज बड़े साइज़ की स्लाइसेस में कटी हुई, और 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको मिक्स आपने करना है, बस चंद सेकंड के लिए ही पकाना है कि प्याज का एक कच्चापन निकल जाए इसमें से ना। क्रंच बरकरार रहना चाहिए लेकिन एक कच्चापन निकल जाए। तो देखिए पक गया है, इसको फैला लेंगे। अब इसके ऊपर मैं रख दूंगी चीज़ के स्लाइसेस इस तरह से। 4 चीज़ के स्लाइसेस लिए मैंने, चेडर चीज़ के। इसको ढक देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें इसके लिए बंस चाहिए होंगे, तो यहाँ मैं लोव बंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने तवा ले लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर दिया था बटर के साथ। आप लोग चाहें तो ऑयल के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं, और इसको बस आपने सेक लेना है। हल्का सा कलर दे लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे इसको, इसकी आउटर लेयर को, ताकि खाने में बेहद मज़ा आता है और ये बहुत अच्छी लगती है। बटर के साथ ही कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा आपको ये। तो देखिए इसको मैंने सेक लिया अच्छी तरीके से। अब इसको असेंबल कर लेते हैं।
अच्छा, इसके लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मेयोनीज़। मेयोनीज़ है मेरे पास चीज़ फ्लेवर में, आप लोग चाहें तो नॉर्मल वाला भी लगा सकते हैं। बस यही लगाया है क्योंकि हमने बीफ बहुत फ्लेवरफुल बनाया था, तो ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अब इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार सैंडविचेस ये बन के तैयार होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपके घर में कोई बीफ लवर है तो उनको तो बेहद पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। इसको बना के आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है, बहुत कम वक्त में तैयार होता है। और इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़ेदार ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें 2 अदद अंडे चाहिए होंगे। इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1/4 टीस्पून। इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। इधर मैं 2 अंडों के हिसाब से बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो ज़्यादा अंडे भी ऐड कर सकते हैं। अब इधर एक पैन ले लेंगे, तवा लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड करा है, आप लोग चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। उसको फैला लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑन किया था चूल्हा। अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, उस अंडे को भी फैला लेंगे। बस हल्का सा ही फैलाया है इसको मैंने। अब क्या करेंगे, फ़ौरन से इसके ऊपर 2 अदद स्लाइस रख देंगे इस तरह से, और थोड़ी सी गैप के साथ रखेंगे, मतलब दोनों स्लाइस में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। इस तरह से रख लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा चंद सेकंड के लिए, ये अंडा एक तरफ से पक जाए, उसके बाद हमने इसको फ्लिप करना है। तो देखिए अंडा पक गया है, अब इसको मैं फ्लिप कर लूँगी। बस हल्का सा कलर आ जाए, इतना ही वेट करना है। एहतियात के साथ आप इसको फ्लिप करें इस तरह से। अब जो साइडों पे अंडा निकला हुआ था उसको मैंने हल्का सा प्रेस कर दिया ताकि वो भी पक जाए, और उसको आपने इस तरह से स्लाइस के अंदर ही फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। अब एक साइड पे हम लगा देंगे चिली गार्लिक सॉस। मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर, इसको फैला लेंगे। बस अच्छे से आपने इसको फैला लेना है। इसके बाद आप लोग अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, खीरा, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, या फिर आप सलाद पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। जो घर में अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास टमाटर और प्याज था, मैंने वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर, आप लोग चाहें तो स्लाइस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर ग्रेटेड चीज़ ऐड किया है। इसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से, उसको हल्का सा सेक लेंगे ताकि चीज़ जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, सिर्फ चंद सेकंड के लिए। बहुत जल्दी बनके तैयार होता है, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। और देखिए रेडी हो गया। इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। इधर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, और टमाटर ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अंडे के साथ और चीज़ के साथ। तो ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। चाहें तो आप लोगों को हल्की फुल्की भूख लग रही है तब भी आप बना के खा सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।